आओ देवरानी जी बैठो। जी दीदी बोलिए। ये बताओ तुम किसके कहने पे ये घूंघट लेके घूमती रहती हो पूरे घर पे? दीदी वो माँ जी ने कहा है। अरे माँ जी का छोड़ो, वो तो बुढ़िया हो गई हैं, पता नहीं कब टपक जाए। लेकिन तुमको रहना किसके साथ है? मेरे साथ ना। तो फिर किसकी बात मानोगी? मेरी ना। तो सबसे पहले तो तुम ये इरिटेटिंग घूंघट हटाओ। अब आज के बाद जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा ही करोगी, समझी? ठीक है दी। और आज के बाद दोबारा घूंघट नहीं करोगी, समझ में आई बात? अपने माँ बाप की कसम खाओ कि दोबारा घूंघट नहीं करोगी। दीदी मैं मम्मी पापा की कसम खा के बोलती हूँ कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं करूँगी। और आज से मेरी हर बात मानोगी और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब जाओ। अब तो मैं इसे अपने इशारों पे नचाऊंगी। आपके परिवार में कौन कौन है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। छोटी वो माँ जी, आपको इतना मैनर नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं? माफ करना, आगे से मैं ध्यान दूंगी। क्या बताऊँ माँ, इन अनपढ़ जाहिलों को इतना भी नहीं पता है। छोड़ो बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? सुबह सुबह उठ के बेचारे ऑफिस गए हैं। यहाँ तो हर कोई इनके ही पैसों पे ऐश कर रहा है। बहू, तुम छोटकी बहू के कमरे से रोते हुए क्यों निकली हो? वो देवरानी जी अपनी माँ से बात कर रही थी ना, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। झूठ मत बोलो बहू, मुझे सब पता है। जेठानी जी, आप मेरी माँ जी से क्या बुराई कर रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा देवरानी जी। इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। बहू, अपने से बड़े से बात ऐसे करते हैं? अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार और मैनर? हाँ, जाने दीजिए माँ जी। तुम चुप रहो। इनके पति के पैसों पे सब ऐश कर रहे हैं, तो सुनो, बड़ा भी खेत में जाकर के बैलों की तरह काम करता है, तब जाकर के घर में अनाज आता है। परिवार एक दूसरे के सहयोग से चलता है, ना कि अपना अपना करने से। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना? क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहू, लड़की तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है, और बिटवा को भी लड़की बहुत पसंद आई है। पर लेकिन ये लड़की के घर वाले हमारी मांगे नहीं पूरी कर पाएंगे 10 लाख रुपए, इसलिए ये रिश्ता रहने ही देते हैं। कोई मतलब नहीं है रिश्ता को आगे बढ़ाने का। और वैसे भी बहू, उसकी सुंदरता हमें थोड़ी ना जिंदगी भर बैठ के खानी है। थोड़ा पैसे वैसे लेकर आएगी तो हमारे बिटवा का कारोबार आगे बढ़ेगा। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आखिर हमें क्या कमी है धन दौलत की? हमारे पास तो देखिए ना सब कुछ है। और वैसे भी माँ जी, आपको एक बात बता दूं, एक लड़की का बाप ना राजा होता है, क्योंकि एक बाप बचपन से अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, उसे रानी बनाकर रखता है। माँ जी, धन दौलत तो आपको उन्हें देना चाहिए। एक लड़की का बाप बिना सोचे समझे अपने कलेजे का टुकड़ा उठाकर दे देता है। भला इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? तो सही कह रही है बहुरिया। भाभी, भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे।
भाभी। हाँ छोटी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए अभी तक? छोटी, सुबह से काम करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला और अभी तो बहुत लेट हो गया है, खाना बनाना है, नहीं तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। मैं कल सुबह धो दूंगी आपके कपड़े। भाभी मैं कुछ नहीं जानती, कल कॉलेज मुझे उसी को पहन के जाना है, जाओ धो दो मेरे कपड़े। ठीक है छोटी, मैं अभी धो देती हूँ। अंकिता इधर आओ। क्या हुआ माँ, क्यों आवाज लगा रहे थे? बेटा, बहू भी किसी के घर की बेटी है। तू तो दिन भर से आराम कर रही है और वो दिन भर से काम कर रही है, वो थकेगी नहीं? फिर तूने उसको दे दिया काम करने को। मुझे कुछ नहीं मालूम माँ, घर की बहू ही घर का सारा काम करती है। जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा, जब तेरी ननद तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। और सुन, कल से तू अपना काम खुद ही करेगी, बहू नहीं करेगी तेरा काम। मैं नहीं करूंगी अपना काम। क्यों? तू अपना काम क्यों नहीं करेगी? तू अपना काम खुद से करेगी। अब जा यहाँ से। बहू, तू मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोच रही उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है। और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, ये भी दे देना उन लोगों को। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तू यहाँ आती है तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं कैसे तुझे खाली भेज दूँ? क्या आपकी भी सासू माँ ऐसी हैं? माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, वो इनका कॉल आया था तो बोल रहे थे कि तुम मार्केट में आ जाओ, मैं तुमको वहीं पे डायरेक्ट मिलूंगा। वो क्या है ना माँ जी, कल मैं मायके जाने वाली हूँ ना, ये बोल रहे थे कि तुम कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर लो, इसलिए। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन संभाल के जाना। जी माँ जी। भाभी, आप मार्केट जा रही हैं, आपने मुझसे परमिशन ली? सनन जी, मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है तो आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप भूल गई हैं तो आपकी याददाश्त के लिए बता दो, इस घर में मेरे मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ननन जी, अगर आपको मेरे मायके जाने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आके क्यों पड़ी रहती हैं? ये मेरा ससुराल है, मैं और मम्मी जी मिलकर संभाल लेंगे, आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में उठकर यहीं चली आती हैं। माँ, देख रही हो आप, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती जा रही है, दिन के दिन इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी जुबान और इसके पाँव दोनों ही काटने पड़ेंगे। चुप कर तू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू अपने ससुराल में नहीं टिक पाती है। तू अपना ससुराल अब नहीं संभालेगी तो फिर कब संभालेगी? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ये का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का? एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूट। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी, पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ।
क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊं तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी।